CNE न्यूज में आप सभी का स्वागत है और अब लेते हैं खबर विशेष की ये खबर। भाजपा को सत्ता से बाहर करना है तो 29 के लिए हमें तैयारी करनी चाहिए, अब 24 के लिए नहीं। क्या पवन कुमार बंसल हिम्मत कर पाएंगे कि तीसरी बार भी हम हार जाए? पार्टी है हमारी, वो इस मामले में एकजुट है कि बंसल जी को ही लड़ना चाहिए। अब आगे देश के 3 राज्यों मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में भाजपा को बहुमत मिलने और राजस्थान छत्तीसगढ़ से कांग्रेस सरकार का सफाया हो जाने को कांग्रेसी पचा नहीं पा रहे हैं। कांग्रेस के लिए जी जान लगाकर काम करने वाले कार्यकर्ताओं नेताओं में 5 विधानसभा चुनावों में से एक तेलंगाना को छोड़कर अन्य में कमजोर पड़ने से बहुत ज्यादा बेचैनी है। साथ ही कांग्रेस की सरकार में रहकर सत्ता भोगने वाले नेताओं पर भी गुस्सा है। इसी पर हमने यूटी चंडीगढ़ कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुभाष चावला से बात की तो उन्होंने कहा कि 65 साल से अधिक आयु के नेताओं को साइडलाइन करने की जरूरत है। उन्होंने यह भी कहा अब हमें लोकसभा चुनाव 2024 के लिए नहीं बल्कि लोकसभा चुनाव 2029 की तैयारी अभी से करनी चाहिए। 3 हिंदी राज्यों में कांग्रेस की हार का यूटी चंडीगढ़ पर क्या असर पड़ेगा? क्या ऐसी हालत में अगला लोकसभा चुनाव लड़ने की हिम्मत पवन बंसल जुटा पाएंगे? आखिर चंडीगढ़ से लोकसभा चुनाव में किस नेता को लड़ाना चाहिए? क्या 100 साल पुरानी पार्टी कांग्रेस को भाजपा से कुछ सीखने की जरूरत है? ऐसे ही कई सवालों का जवाब सुभाष चावला ने हाथ धो धो करके दिया। कल मेरी बात हुई तो काफी आक्रामक दिख रहे थे, क्या आज गुस्सा कुछ शांत हुआ? नहीं, ऐसा कोई गुस्से वाली बात नहीं थी। एक तो ये है कि जो आपने कहा कि लगभग कांग्रेस का सफाया हो गया, वो शायद बात आपकी सही नहीं है, क्योंकि जो आज आंकड़े मिले हैं उस हिसाब से जो पता लगा है कि पूरे 5 राज्य के विधानसभा चुनाव में जो कांग्रेस को वोट मिली है वो 4 करोड़ 91 लाख मिली है और भारतीय जनता पार्टी को जितना शोर पड़ रहा है कि बहुत भारी जीत हुई है उसको 4 करोड़ 80 लाख वोट मिली, तो 11 लाख वोट जो है पूरी ज़्यादा मिली है कांग्रेस को। तो ये कहना शायद आज वाजिब नहीं है कि कांग्रेस का सफाया हो गया। यानी कि कल जो आपने गुस्सा देखा था आज शांत देखा। देखिए, जब वो आंकड़े सामने आते हैं तो लगता है, कल लग रहा था कि इतनी बुरी हार हुई है, ये क्या हो गया, एक दुखी था मन बहुत ज़्यादा कि जी अब क्या होगा आगे। चंडीगढ़ में भी जैसे लगता था कि पता नहीं चंडीगढ़ में 24 का चुनाव आ रहा है, तो जैसे जैसे आंकड़े आए, जैसे जैसे बात आई, तो अब समझ में आ रहा है कि उतनी भारी जीत नहीं है भारतीय जनता पार्टी की। और मुझे अब याद ये आ रहा है कि आज पूरी कांग्रेस पार्टी AICC से लेकर चंडीगढ़ के नेताओं ने ये डाला है। आज तो मुझे एक बात की तसल्ली ये हो रही है कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में जब ये कहा गया था कि चंडीगढ़ कांग्रेस में सुभाष चावला के नेतृत्व में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन हार गई, उस वक्त भी वोट परसेंटेज सबसे ज़्यादा कांग्रेस का था। आपको याद होगा 30%, 30.1 मिला था कांग्रेस को, 29.3 मिला था भाजपा को और 29.1 मिला था आम आदमी पार्टी को। अब क्या इसी से संतुष्ट हो जाना नहीं, चाहिए? संतुष्टि नहीं है, लेकिन आंकड़ों का खेल है। और इसको ये नहीं कह सकते कि हम हार गए। आज मुझे लगा कि पिछली बार मैं खुद ही अपने आप को मानने लगा हार गए, तो आज मैंने जब खुद एनालिसिस किया या मेरे मित्र ने बताया भी कहाँ हारे थे आप तो जब आपका चुनाव हुआ था तो आप तो 4 थे चंडीगढ़ में काउंसलर, आपके टाइम में तो 8 किए आपने, परसेंटेज सबसे ज़्यादा ली। लेकिन हम इन बातों पे संतोष नहीं कर सकते कि हमारा ये बढ़ गया, सीटें बढ़ गई। जब तक हम पूरी तरह पावर में ना आए, हमारा राज ना हो, मेजॉरिटी ना हो, तब तक हम उसको हार ही मानेंगे, जीत नहीं मान सकते। 2 राज्यों से सरकार चली गई, 2 राज्यों से सरकार बिल्कुल चली गई, लेकिन वहाँ पे जो वही बात आ जाती है, भाई वो आदमी मर गया, किसी ने कहा जी कैसे हुआ, कहते जी गोली लगी थी, कहते जी कहाँ लगी, आँख के ऊपर लगी, कहते चलो शुक्र आँख बच गई। वो स्थिति तो नहीं होनी चाहिए ना, जान तो चली गई आदमी की। जिम्मेदारी कौन लेगा? क्योंकि ये आदत है नहीं, ये शैली नहीं है कांग्रेस में कि अगर हार हुई तो हम जिम्मेदारी लें। अब तक कोई जिम्मेदारी लेने वाले नहीं है। और हमें लगता है कि जो आपने MC चुनाव की बात कही, आप अपने ज़माने में यानी अपने प्रदेश अध्यक्ष काल में जो चुनाव हुआ नगर निगम चंडीगढ़ का, उसमें भी जिम्मेदारी किसी ने नहीं ली। जिसने टिकट बांटा उसने भी नहीं ली, अंततः आपके ऊपर ठिकड़ा फोड़ा गया, जबकि आपने टिकट बांटे नहीं थे, जो सूत्रों के हवाले से मुझे सूचना थी। देखिए, अब भी जब मध्य प्रदेश से हार हुई
राजस्थान से भी हुई, तो कुछ लोगों ने, कांग्रेसियों ने ही आवाज़ उठाई कि शायद टिकटों का बंटवारा सही नहीं हुआ, कुछ आखिर में कुछ टिकटें गलत बांटी गई। ये हमेशा जब हार होती है तो उसमें ये बातें उठती हैं। चंडीगढ़ में भी ये बात उठी थी उस वक्त कि शायद कुछ टिकटें गलत बट गई, जो आज हमें महसूस हो रहा है कि बट गई नहीं, बांट दिए गए, क्योंकि अध्यक्ष की तो चली ही नहीं, तो गलत तो होना ही था, क्योंकि गलत तरीके से बांटे गए। देखिए, गलत लोगों ने बांटे, क्योंकि अध्यक्ष का मुहर उस पर नहीं था, लगवाया गया। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं कई बातें से आपसे सहमत भी और कई बातों से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि हमारा एक सिस्टम है पार्टी के अंदर कि एक हम प्रदेश इलेक्शन कमेटी बनती है, उसमें जो हमारे इंचार्ज होते हैं भारतीय कांग्रेस कमेटी के, वो बैठते हैं। मैं खुद था, पवन बांसल जी, देखिए हर आदमी को लगता है, मैं समझता हूँ कि पवन बांसल जी सुप्रीम, हमारे इसमें कोई शक तो है नहीं कि पवन बांसल जी हमारे सुप्रीम लीडर है। कितना भी हम डिस्कशन करें, कुछ भी यही दिक्कत है कि कांग्रेस आपके सुप्रीम नहीं है, कोई व्यक्ति सुप्रीम हो जाता है तो स्थिति ऐसा ही फिर आती है। नहीं, जो वरिष्ठ है उसको कैसे इग्नोर कर दें हम? जो वरिष्ठ है पार्टी के अंदर, अब वो वरिष्ठ हैं तो देखिए उनको इग्नोर नहीं, हम इग्नोर क्या, हम तो उनकी मार्गदर्शन में चलते हैं, इसमें तो कोई कह नहीं सकता। बिल्कुल, आपने जैसे कहा कि वरिष्ठ है, और कल जिस तरह से गुस्से में थे, आपने कहा कि 65 साल से ऊपर वालों को पार्टी से ही निकाल देना चाहिए। चाहिए आपके मुंह से फिसल करके बात आई हो, लेकिन कहीं ना कहीं मन में तो ये बात है, जो वरिष्ठ हैं वो इतना ही वरिष्ठ नहीं हो जाए कि पार्टी से ऊपर हो जाए। जो मैंने कल बात कही थी उसका आप ये मतलब नहीं है। मेरा मतलब ये था कि 2024 चुनाव बिल्कुल सिर पे है, इसमें बहुत बड़ा बदलाव पार्टी में नहीं किया जा सकता। जो भी लीडरशिप है इसी के आश्रय पे चुनाव लड़ना है। बहुत ज़्यादा उथल पुथल होगी तो पार्टी का नुकसान भी हो सकता है, लेकिन अब कांग्रेस को एक लंबी रणनीति के तहत काम करना पड़ेगा। वो है 2029 का चुनाव। अब ये चाहिए, ये मैं तो आज भी इस बात पे हक में हूँ कि ये चुनाव खत्म होते ही ऐसा सिस्टम बना लेना चाहिए कि जो बुजुर्ग आदमी हैं उनको चुनावी राजनीति से दूर कर लेना चाहिए। वहाँ हमेशा लीडरशिप तैयार करें जो 65 साल से कम के लोग हैं। कौन तैयार करेंगे? ये राहुल गांधी करेंगे, खड़गे जी करेंगे, प्रियंका गांधी करेंगे, जो आज जिनके हाथ में कांग्रेस की बागडोर है। अब ये कहना कि जिम्मेवारी है, जिम्मेवारी किसकी डालें बोलिए? कि लोग अगर जिम्मेवारी देखे तो लोग कहते हैं जी राहुल गांधी पे डाल दो। क्यों डालें? वो तो मेहनत करता है बेचारा, दिन रात वो लड़ रहा है, मोदी से लड़ रहा है, सरकार से लड़ रहा है, अपने ऊपर केस रजिस्टर्ड करवा रहा है। प्रियंका जी दिन रात लगी हुई है। जिम्मेवारी अगर कुछ बनती है, मैं समझता हूँ तो जो उनके साथ टीम लगी हुई है, जो मैं समझता हूँ कि जितना उनको काम करना चाहिए, जितना राहुल जी या जितना प्रियंका जी करते हैं, ये जहाँ इंदिरा जी और राजीव गांधी कर गए या संजय गांधी कर गए, उनके साथ टीम तगड़ी थी, तब वो कामयाब थे। आज की जो टीम है उनको चाहिए कि वो अपनी रणनीति बदले। जो प्रदेशों के नेता हैं अपने अपने प्रदेश को जाके मजबूत करें, वो बैठे हैं अपने प्रदेशों में आके। जो इंचार्ज महामंत्री हैं, मैंने कल भी जिक्र किया था कि अगर हम भारतीय जनता पार्टी को उसकी आलोचना करते हैं तो उनसे कुछ सीखना भी चाहिए। चंडीगढ़ में पिछले दिनों जब से सरकार बनी है, भारतीय जनता पार्टी का कोई भी मंत्री आया वो सबसे पहले कमलम में गया। अगर उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी भी आए तो कमलम में जरूर गए एक बार। हमारे यहाँ रिवाज नहीं, एक बार नहीं सर, कई बार हमारे यहाँ रिवाज नहीं है। हमारे भी मंत्री आते थे, मुझे तो याद ही नहीं आ रहा पिछले 15-20 साल में कोई केंद्रीय मंत्री ने आके कांग्रेस दफ्तर में मीटिंग ली हो। 10 साल से तो कोई मंत्री है नहीं, लेकिन इसके पहले जो कांग्रेस की सरकार थी केंद्र में, कांग्रेस भवन को बने तो 40 साल हो गए हैं। चंडीगढ़ कांग्रेस से तो 48 साल से लगा हूँ। ये इंदिरा जी के टाइम में कभी कभी ये चीज़ें आते थे मंत्री। कल्पनाथ राय जी यहाँ आए, यहाँ होम मिनिस्टर उस वक्त PM सैयद थे, वो दफ्तर में आए। ये पिछले 14-15 साल से मैंने नहीं देखा। अब उसे अगर संगठन का प्रभारी जब 24 घंटे आपके सिर पे होगा, मैंने देखा कि उनके सुदान सिंह है, उनका बेड कमरा जो है वो कमलम में है, पूरी व्यवस्था है उनकी। हमारे यहाँ शायद शर्म महसूस करते हैं कि कांग्रेस दफ्तर उतना शानदार आलीशान कोई अच्छे होटल की तरह नहीं है, इसलिए हम नहीं ठहरना यहाँ। सालों साल केंद्र में आपकी सरकार रही, इसके बाद भी अगर कांग्रेस ऑफिस नहीं बन पाता है ठीक से, तो ये क्या माना जाए सर? जबकि भाजपा का आप देख लीजिए, ये ऑफिस जो कांग्रेस का बना है वो आइडियल है। कांग्रेस का दफ्तर 5 स्टार होटल नहीं होना चाहिए। यहाँ कांग्रेस के कार्यकर्ता या पार्टी किसी के कार्यकर्ता, वो बड़े घरों के लोग नहीं आते। बिल्कुल, जो मंत्री बने उसके तो बहुत बड़े बड़े आलीशान मकान बने, लेकिन पार्टी कार्यालय बिल्कुल भी नहीं। पार्टी कार्यालय आइडियल नहीं, जो आइडियल है इस वक्त हमारा कार्यालय जो है, जो एक पॉलिटिकल पार्टी का दफ्तर होना चाहिए, उसमें कोई कमी नहीं। हाँ, भारतीय जनता पार्टी जैसा 5 स्टार फैसिलिटी वाला नहीं है, ये मैं मान सकता हूँ। मैं वही तो कह रहा हूँ सर कि वो जो ऑफिस है वो 5 स्टार होटल हो जाना चाहिए, लेकिन आप आइडियल बनने के चक्कर में अपने अपने घर को तो बनवा लें आइडियल।
लेकिन ये नहीं बनना इस चाहिए। पे ज़्यादा मैं नहीं टिप्पणी करना चाहता। आवाज़ दब रही सर। जिसकी अपनी अपनी हैसियत है, जिसके ऊपर परमात्मा की जितनी मेहरबानी है उतना ही अच्छा घर वो बनाएगा। अब ये तो है नहीं कि किसी को लूट के वो अपना घर बना रहे हैं या किसी से डाका मार के रहे हैं। अगर उनको कमाई अच्छी है, कोई भी हो, मैं हूँ, आप हो या कोई और बड़ा लीडर हो, किसकी घर अच्छे नहीं है चंडीगढ़ में? ये बता दीजिए मुझे, जो बड़े बड़े लीडर है सारी पार्टियों के। सर जब अपना घर बनवाएंगे तो सभी का प्रयास होता है कि हमारा जो दफ्तर है, और वो भी पार्टी का दफ्तर, वो भी आलीशान हो, ताकि आपके मंत्री वहाँ पे ठहर सके, आ सके, उनको 5 स्टार होटल खोजने की जरूरत ना पड़े, किसी मंत्री के घर में जाके खाना ना खाना पड़े। नहीं, मेरी तो राय ही और है। मेरी तो राय है कि कांग्रेस के दफ्तर हो या भाजपा दफ्तर हो या किसी और पार्टी का हो, तो वो 5 स्टार होना ही नहीं चाहिए। वो तो एक आम आदमी का घर लगना चाहिए, एक आम कार्यकर्ता को लगे कि मैं अपने घर में बैठा हूँ। सर अब हम कई जगह पे हार चुके हैं, यानी कांग्रेस की हार हुई है कई राज्यों में। इसका इम्पैक्ट एक तो चंडीगढ़ में क्या होगा, कौन उम्मीदवार होगा, क्योंकि हार जब हो जाए तो जो उम्मीदवार बनने की कोशिश करते हैं उसकी हिम्मत खत्म हो जाती है। क्या पवन बंसल अगर यहाँ के कांग्रेस उम्मीदवार होते हैं लोकसभा चुनाव 2024 के लिए, क्या वो भी अब हिम्मत करेंगे चुनाव लड़ने के लिए? देखिए, जो भी देश में चुनाव किसी भी प्रदेश में होते हैं उसमें क्या नतीजे आए हैं उसका दूसरे प्रदेशों पे असर जरूर पड़ता है, इससे हम इनकार नहीं कर सकते। अब यहाँ क्या असर पड़ेगा? सबसे ज़्यादा असर तो भारतीय जनता पार्टी पे पड़ेगा। देखना 2-4 दिन में, 10 दिन में आपको। उनको लगता है कि हम राजस्थान जीत गए, मध्य प्रदेश जीत गए तो हम चंडीगढ़ भी जीत जाएंगे। अब वहाँ एक अनार 100 बीमार वाली बात चलेगी वहाँ पे। चंडीगढ़ तो सर भाजपा ले जाए। नहीं नहीं, ले जाए नहीं, ये किसी ने कहा नहीं, गर्भ में लिखा हुआ है। ये मैं आपको बता दूं, 2003 में पूरी के पूरे प्रदेश हम हार गए थे। कांग्रेस कैंडिडेट अगर बदल जाए तो हम उम्मीद कर सकते हैं। नहीं, मेरी बात सुनिए, 2003 में इसी तरह हम 7-8 प्रदेश हार गए थे और 2004 में कांग्रेस ने सेंटर में सरकार बना ली थी। राजनीति तो रातों रात बदलती है। मैं बात कर रहा था कि भाजपा की। भाजपा में इस वक्त आप देखिए, संजय टंडन जी, सत्यपाल जैन जी, सतनाम सिंह संधू जी, अरुण सूद जी, एक और डॉक्टर संधू हैं, वो हैं, आज के जो मौजूदा मेयर हैं, या 1-2 और आदमी हुए, कितने कैंडिडेट हो गए? ये जीतने के बाद वो ज़्यादा उछल कूद कर रहे हैं कि जी अब तो हम किसी को टिकट मिल गई हम जीत जाएंगे। कांग्रेस में इससे बेहतर स्थिति ये है कि हमारे यहाँ कोई ग्रुपिज्म नहीं है। जिस तरह जो बीजेपी में धड़ेबंदी है, अब किरण खेर खुद हैं, अभी वो तो मैदान छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं होता, कहती मैं लड़ूंगी, आज भी उन्होंने कहा है। तो कितने कैंडिडेट हो गए? इसका असर तो भारतीय जनता पार्टी पे उल्टा पड़ेगा इस जीत का। अब तो उनको सोचना चाहिए। सर इसको सीधा असर क्यों ना माने सर, कि उसमें देखिए 1st, 2nd, 3rd लाइन तक वहाँ चुनाव लड़ने के लिए मादा रखने वाले या उस तरह से पॉपुलर हैं या 2nd लाइन के लोग तैयार हैं। आपके यहाँ वो स्थिति नहीं है। अकेले आप पवन बंसल को देख सकते हैं कि ये उम्मीदवार हैं। दूसरा कौन कैंडिडेट हो सकता है इस शहर से कांग्रेस के लिए, है आपकी नज़र में? चंडीगढ़ में तो कांग्रेस में पवन बंसल जी के अलावा अभी तक आज तक कोई नहीं है। इसको बात को हमें मान लेना चाहिए। क्या पार्टी को ये बात माननी चाहिए कि 2nd लाइन के हमारे पास लीडर ही नहीं है? मैं कह रहा हूँ 2nd लाइन तब उठ गया। भारतीय जनता पार्टी में 2nd लाइन इसलिए उठ रही है कि वहाँ 1st लाइन है ही नहीं, इसीलिए 2nd है ना, इसीलिए आपस में लड़ रहे हैं। अगर 1st लाइन वहाँ होती सर, 1st, 2nd, 3rd जो भी खड़े होंगे वो जीते। आप कांग्रेस की बात कर रहे हैं, कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी की बताइए, वो 1st लाइन कौन है? सब 2nd लाइन वाले हैं। हमारे यहाँ 1st लाइन वाले हैं। देखिए सत्यपाल जैन साहब को आप ले सकते हैं 1st लाइन में। तो जो 1st लाइन में होते तो उनके वो भी 2 बार चुनाव जीते। नहीं, आप अगर आपके कहने के मुताबिक किरण खेर 2 बार जीत गई। मैं मान लिया, लेकिन अगर वो आज 5-6 का मैं नाम गिन रहा हूँ, अगर इनमें से कोई 1st लाइन वाला होता तो बाकी कैंडिडेट ना होते। हमारे यहाँ 2nd लाइन वाला नहीं है, एक ही लीडर है हमारा पवन बंसल। इसीलिए कुछ भी कह लें आप, यानी भाजपा में सक्षम लोग ज़्यादा हैं जो चुनाव लड़ सकते हैं, आपके यहाँ सक्षम लोग नहीं हैं, इसलिए एक नाम। देखिए, सक्षम को तो जनता तय करती है। आज आप किरण खेर जी को सक्षम मानेंगे, सतपाल जैन जी है वो एक बार पवन बंसल जी से हार भी चुके हैं, जीत भी चुके हैं। सक्षम तो चुनाव में उतरने के बाद, नतीजों के बाद पता लगता है कि सक्षम कौन है और सक्षम कौन नहीं है। ये तो चुनाव 24 बताएगा। इसीलिए कहते हैं सर कि 2nd लाइन के भी लीडर को खड़ा होना चाहिए ताकि सक्षम पता चले कि क्षमता है या नहीं है। चलिए आप नाम बता दीजिए एक, कि अगर पवन बंसल जी का नाम नहीं कांग्रेस ले चंडीगढ़ का, तो किसका ले? बोलिए। सुभाष चावला जी हैं, उन्होंने संघर्ष किया है, 2 बार मेयर रह चुके हैं, पार्षद भी रहे, प्रदेश अध्यक्ष भी रहे, और काफ़ी आपको राजनीतिक तौर पे बहुत अच्छा मानते हैं लोग। आप क्यों नहीं हो सकते? देखिए, हर आदमी अपने जीवन में एक टारगेट लेके चलता है। HS लक्की भी आज के समय में प्रधान है। मैं अपनी बात करता हूँ, आपने मेरा नाम लिया। मैंने जब से राजनीति ली,
मैंने कभी अपने मन में एक दिन सपने में भी नहीं कभी ये सोचा कि मैं पार्लियामेंट के लिए कोशिश करूँगा। जो मेरा टारगेट था, मैं एक बहुत मिडिल क्लास फैमिली से या कहोगे गरीब फैमिली से आया हूँ। मेरे फादर पाकिस्तान से जो फैमिलियाँ उजड़ के आई थी उनमें से एक थी। चंडीगढ़ में आके मेरे फादर ने, बहुत लोगों जो पुराने जानते हैं, मेरे फादर ने 5 साल यार घोड़ा रेड़ा चलाया, हमको पाला। मैं उस एक गरीब फैमिली से उठा था। ये ठीक है, परमात्मा ने। सर आप उजड़ के आए, यहाँ पे हरमोहन धवन जी उजड़ के आए थे, मंत्री बन गए, आप क्यों नहीं बन सकते? नहीं, मेरी बात सुन लीजिए। मैंने कभी, जो मेरे टारगेट थे ना, जो मैं चाहता था राजनीति मिलना, उससे मुझे कई गुना मिल चुका। मैंने कभी सपने में नहीं सोचा था कि एक चंडीगढ़ जैसे सुंदर शहर का मैं कभी मेयर बनूंगा। मैं 2 बार बन गया। मैंने कभी सपने में नहीं सोचा था कि मैं चंडीगढ़ कांग्रेस का कभी अध्यक्ष बनूंगा। हम तो एक बहुत छोटे वर्कर थे, बड़े लीडरों के पीछे जिंदाबाद मुर्दाबाद करने वाले लोग थे। इतना कुछ मिलने के बाद तो संतुष्टि होनी चाहिए ना। मैं कभी, मुझे एक बार मौका मिला था 84 में, जब ये इंदिरा जी का डेथ हुई। उसके बाद तारिक अनवर जी वहाँ अध्यक्ष थे, तो उन्होंने मुझे बुला के कहा कि तुम चंडीगढ़ से लड़ लो, मैं तुम्हारा नाम राजीव जी को भेज रहा हूँ। मैंने कहा जी नहीं, मेरे में कैपेसिटी नहीं है, मेरी फाइनेंशियल हालत ठीक नहीं है, चुनाव बिना पैसे के नहीं लड़ा जाता, इसलिए आप किसी और को टिकट दो। तो मैं किसी और नेता का नाम ले आया था वहाँ पे। वो मौके को मैंने आज तक ज़िंदगी में मैं ना कभी ये सोचा है, ना मेरी कोई इच्छा है, ना मैं अपने आप को इतना लायक समझता हूँ, कैपेबल समझता हूँ कि मैं मेंबर पार्लियामेंट बनूँ। बंसल जी का नाम है इसलिए कि रहे। देखिए, एक चीज़ को अब असलियत तो हमें मान लेनी चाहिए ना। बरगद के पेड़ के नीचे छोटा पेड़ नहीं कभी उग सकता। जब बरगद एक लीडर का कद इतना बड़ा हो जाए कि वो बरगद का पेड़ बन गया, उसके नीचे आप उम्मीद कर सकते हो कि कोई छोटा पेड़ जाके पुंगर सकता है? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन सर जब कोई बड़ा प्रोजेक्ट आता है तो कई बरगद के पेड़ काट दिए गए हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता। धार्मिक लोग हैं हम, बरगद के पेड़ कोई नहीं काटता। धार्मिक है, लेकिन प्रोजेक्ट के सामने वो धर्म खत्म हो जाता है सर। ऐसा नहीं है। आज की स्थिति से हम बात कर रहे हैं, कल को क्या हो जाए राजनीति में कोई पता नहीं होता। लेकिन आज चंडीगढ़ का एक कांग्रेसी, और मैं निजी तौर पर भी इसलिए बंसल जी को लड़ाना चाहता हूँ या उनको रिक्वेस्ट करूँगा कि चंडीगढ़ ने आपको बहुत कुछ दिया है। आपको मंत्री बनवाया, कई बार MP बनाया, केंद्र में आपको मिली, आपको चाहिए। ये आज हमारा फ़र्ज़ बनता है कि जो लोगों ने हमें इज़्ज़त मान दिया है उसको वापस किया जाए। राजनीति में वापस करने का एक ही तरीका है कि उनके लिए लड़ा जाए, उनके जो अधिकार है उनकी रक्षा की जाए, उनके लिए काम किया जाए, उनकी सेवा किया जाए। हार जीत चलती है राजनीति में। मैं नहीं हारा, हमने कभी नहीं परवाह की। हार गए तो हार गए। और मैं बताऊं, बंसल जी भी बहुत बड़े दिल के आदमी हैं। वो कभी इन बातों, छोटी बातों में हार क्या जीत क्या इसकी परवाह नहीं करते। लेकिन आज उनको लड़ना है। और मुझे उम्मीद है कि जिस तरह की उनकी एक्टिविटी बढ़ी है, जब से वो पदमुक्त हुए वहाँ से कोषाध्यक्ष के पद से अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के, उन्होंने अपना पूरा ध्यान चंडीगढ़ पे लगा रखा है। सर हर बार देखते हैं चुनाव के टाइम में एक्टिव नहीं, यहाँ आप बंसल जी को नहीं कह सकते, दूसरे नेताओं को तो कह सकते हैं, ये नहीं कह सकते। कभी नहीं देखा सर कि कभी किसी जनता को लेकर के कहीं लीड कर रहे हैं और बहुत भयानक कुछ कर रहे हो, जहाँ जिससे लगे कि जनता जो है ये समझे कि ये कांग्रेस ही हमारी जो है सही पार्टी है। नहीं, बहुत कुछ किया है, लेकिन मैं कई बार आज जो समझता हूँ, जो हार हुई है, मैं समझता हूँ कि अब हमें ऊपर से लेकर नीचे तक आपस में पार्टी में कुछ बदलाव लाने की जरूरत है। अब आवाज को थोड़ी सी ऊंची करिए सर। अब ये नीति छोड़ देनी चाहिए कि हार हो गई तो किसी पे डाल के अपना पल्ला छुड़ा कर निकल जाए। अब सबको एक कलेक्टिव जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी। जितने हमारे नेता, इंदिरा जी, राजीव जी ने अपनी जान दे दी कांग्रेसियों के लिए, देश के लिए तो दी है, मैं समझता हूँ कांग्रेस के लिए भी अपना सब कुछ वार दिया। आज वो उनके 2 बच्चे जिनके सिर पे बाप का साया ना हो, जिस तरह चला गया, वो फिर भी लगे हुए हैं और हम उनको कुछ वापस नहीं कर पा रहे। ये अब बदलाव करना पड़ेगा। वहाँ जो बैठे हैं दिल्ली में, मैं इतना बड़ा लीडर तो नहीं हूँ, पता नहीं मेरी आवाज़ वहाँ जाती कि नहीं जाती, पर अब चाहिए कि प्रदेशों को मजबूत करें। जो हमारे प्रभारी हैं वो जहाँ भी आएँ, वो होटलों में ना ठहर के कांग्रेस के दफ्तर में जाएँ, वर्करों के घर खाना खाएं। मैंने जिक्र कल भी किया था। इससे पैसे भी बचेंगे, जो बजट है। पैसे नहीं, वर्कर की इज्जत अपने इलाके में बढ़ती है, उसकी इज्जत यही होती है। देखो जी, एक छोटा वर्कर, उसके घर कितना बड़ा लीडर आया। पिछले दिनों मुझे याद है, अर्जुन मेघवाल जी भारतीय जनता पार्टी के कानून मंत्री थे, वो चंडीगढ़ में आए। उन्होंने खाना कहाँ खाया जाके, 25 सेक्टर कॉलोनी में कृष्ण लाल उनके अनुसूचित जाति विभाग के जो चेयरमैन थे। अब आज तक वहाँ लोग जिक्र करते हैं कि यार इतना बड़ा नेता एक गरीब के घर आके एक झुग्गी में खाना खा के गया। ये चीज़ें कांग्रेस को जब हम आलोचना करते तो हम सीखें भी उनसे। और मैं ये कह रहा हूँ, ये पुराने कांग्रेसी करते थे, अगर ये भाजपा आज कर रही है तो कांग्रेसियों ने सीख दी हुई है। लेकिन वो कांग्रेसी नहीं रहे या कांग्रेस की विचारधारा नहीं रही
या अब कांग्रेस का काम करने का तरीका बदल गया है? तो सर किस तरह से आखिर सब कुछ बदल ही गया, और आपने कहा अभी कि 2024 का जो चुनाव है उसको हम छोड़ करके 2029 चुनाव के बारे में हम सोचें, हाँ, बिल्कुल। तो ऐसे में कौन ऐसे पौधे लगाए जाएंगे जो कि आने वाले लोकसभा चुनाव 2029 को लेकर के तैयार हों? देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ कि इस चुनाव के ख़त्म होते ही, जैसे मैंने पहले कहा, कांग्रेस के अंदर जो भी पदाधिकारी बनाए जाएं जिनको आगे चुनाव लड़ाना है वो 65 साल की कम उम्र के अभी से चुन लेने चाहिए। लीडरशिप की देश में नहीं कमी है। अब गांव में जाइए तो आपको कई सरपंच, एक्स ब्लॉक समिति के चेयरमैन जिनकी बहुत पकड़ है। पंजाब यूनिवर्सिटियों में और हिंदुस्तान की यूनिवर्सिटियों में कुछ लीडर आए थे हमारे पास, हम नहीं संभाल पाए। देखिए, मैं फिर कहता हूँ कि हमारी कमियाँ रही होंगी कई, या फिट नहीं बैठे। देखिए, हार्दिक पटेल आए थे गुजरात से, वापस चले गए। वहीं से अल्पेश ठाकर आए थे, वापस चले गए। माधवराव सिंधिया को नहीं हम संभाल पाए, आज उसने मध्य प्रदेश हमारा हरवा के रख दिया। अब सचिन पायलट जैसे लीडर हैं जिनकी आज कुछ बात है, अब इन ऐसे लीडरों को हमें आगे लाने का मौका देना चाहिए ना। बिल्कुल। ये चीज़ें जब हम सोचते रहेंगे कि नहीं अब उन्हीं पे है, अब जो आज 70 साल के हो गए हैं, 2029 तक तो वो 80 साल के हो जाएंगे, वो कहाँ चुनाव लड़ लेंगे? यानी कहने का मतलब है कि जो सत्ताभोगी लोग हैं इनको अब कहीं बिठा दिया जाए कोई कमेटी बना करके, जो संघर्षशील लोग हैं वो आए, लेकिन जो संघर्ष करने वाले हैं उनको पता है कि हम तो संघर्ष करेंगे, फिर सरकार बनेगी और फिर सत्तावाद जो भोगने के लिए जो साइड बैठे हैं वो फिर आ जाएंगे सामने। देखिए, मैं मैं चंडीगढ़ कार्यकर्ताओं की बात कर रहा हूँ मैं कि किसके लिए काम करेंगे। हमें तो कुछ नहीं मिलना तो किसी और को है। मैं नहीं शब्द इस्तेमाल करता कभी भी सत्ताभोगी। जो भी सत्ता में आता है कुछ संघर्ष करने के बाद ही आता है। ये किसी के भाग्य में होती है, किसी के नहीं होती। अब इसको ये थोड़ी, जब एक सीट है पार्लियामेंट की, और वो ये तो सर ये तो देश भर की बात, मैं देश भर की बात करता हूँ। और ये देश भर की, जब हम शहर में बैठे, मान लीजिए नगर निगम के चुनाव हुए थे, 200 एप्लीकेशन आई थी, टिकट तो 35 को देनी थी ना। किसने दिया सर वो टिकट? पार्टी ने दी। आप सर बोलते मैं अध्यक्ष था, मैंने दिए, मैं मान लेता हूँ। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि ये हमारी एक सामूहिक जिम्मेवारी है, सबकी जिम्मेवारी है, और ये मानना चाहिए कि कहीं ना कहीं गलती हमसे हुई है। अगर 8-10 टिकटें चंडीगढ़ में हम ठीक बांट देते, तो मैं समझता हूँ, आज मैं जब एनालिसिस खुद करता हूँ, शायद मैं उस वक्त बहुत ज़्यादा चुप रहा। ये 10 सीटें भी अगर हम टिकटें गलत बांट बैठे, अगर ना बांटते, तो आज पूरे चंडीगढ़ में नगर निगम में हमारा राज होता। सर एक सवाल, अगर पवन कुमार बंसल चुनाव कहे कि हम नहीं लड़ेंगे जी, लोकल किसी युवा को लड़वाओ, तो आपके नज़र में कौन कौन वो लीडर है? देखिए, अभी तक 1-2 दिन से मैंने सुना है, जो यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष हैं उन्होंने भी एक पोस्टर डाला कि संभावित कैंडिडेट। कुछ हमारे जो मौजूदा अध्यक्ष हैं उनके जो समर्थक हैं, उन्होंने खुद तो नहीं, कभी मेरे से भी नहीं जिक्र किया कि मैं लड़ना चाहता हूँ। उनके समर्थक कभी कभी कहते हैं कि जी लक्की जी को भी लड़ा देना चाहिए, यंग है। ये संभव नहीं है। मैं एक नाम और आ रहा है सर, किसका? कोई केसरी करके है। नहीं, ऐसा नहीं है। ये तो अभी ठीक है। मैं फिर कह रहा हूँ कि अधिकार उनको भी टिकट मांगने का है, लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि जब तक पवन बंसल जी इच्छुक रहेंगे या लड़ना चाहेंगे, किसी को टिकट नहीं मिलेगी। ये मान लेना चाहिए, क्योंकि राजनीति में पार्लियामेंट के लिए सब में से कुछ लोगों में से अच्छा चुनना होता है। मेरी नज़र में आज की स्थिति ये है कि 15-20 दिन के कैंपेन के पीरियड में हम नए कैंडिडेट को उतार के लोगों तक नहीं पहुंचा पाएंगे। अब चंडीगढ़ कॉन्स्टिट्यूंसी छोटी नहीं रही, 7 लाख के करीब वोट है। पहले क्या हम 15 दिन यही लोगों को बताते रहे कैंडिडेट है, इसका कैरियर ये है, इसने ये किया, ये पारिवारिक पृष्ठभूमि है, ये कांग्रेस किया है। पवन बंसल जी बच्चा चंडीगढ़ का जानता है, उनकी परफॉर्मेंस को भी जानता है। मैंने कल भी कहा था कि जब हार जाता है ना कोई, तो 20 नुक्स निकलते हैं। जब कोई जीतता है तो फिर सारा श्रेय आदमी कोई और लेता है। नहीं सर, ऐसा नहीं। किरण खेर जीत गई तो किरण खेर की काबिलियत नहीं आती। देखिए, मैं मेरी बात सुनिए। जब किरण खेर जी आए थे, ये किसी ने कहा कि किरण खेर जीत गई। मेरी बात सुनिए। किरण खेर जब आए थे तो उस वक्त क्या किरण खेर का हक बनता था? क्यों दी टिकट फिर उनको? वो भी तो पार्टी जाएगी। उस वक्त टिकट सबसे ज़्यादा किसका नाम था? हरमोहन धवन जी का नाम था, सत्यपाल जैन जी का नाम था, टंडन जी का नाम था। ये आपसी लड़ाई की वजह से कि उसको ना मिले, चाहे बाहर वाले को मिल जाए। आज वही स्थिति है। अगर मान लीजिए हरमोहन धवन जी हैं, आज वो किसी पद पे नहीं है या नहीं है, आज उनकी लोकप्रियता में कोई कमी आई है? मैं आज भी अगर किसी की मन से इज्जत करता हूँ, कि जिसमें कोई क्वालिटी देखता हूँ, जिससे लगता है कि हमें कुछ सीखना चाहिए, वो हरमोहन धवन है। ये चीज़ें हमें मान लेना चाहिए, क्योंकि उन्होंने अपने थोड़े से टाइम में लोगों से मिलना जुलना, लोगों की बात करनी। पवन बंसल जी का जो एक अपना काम करने का तरीका है, बहुत से लोग
उनको उनको जानते नहीं हैं। आप भी शायद उतना नहीं जानते, क्योंकि आप पत्रकार के नाते वो देखते हैं जो दुनिया देख रही है। जो हमने देखा हुआ है वो, मैंने तो सर नाम ही पहली बार सुना था चंडीगढ़ आने के बाद, उसके पहले तो सुना ही नहीं था। मैं समझता हूँ वो इतने मेहनती हैं, शायद कोई पॉलिटिशियन नहीं है। मैंने तो एक बार मजाक में उनको कह दिया था, शायद आज मैं उसको कह देता हूँ कि बंसल जी आप राज्यसभा के लिए बहुत एक फिट कैंडिडेट हैं। सर अपने लिए तो सभी मेहनती होते हैं। जितने मेहनत वो करते हैं पार्टी के लिए, पेपर वर्क करते हैं, जितना वो पढ़ते हैं, जितना संविधान को पढ़ते हैं, जितना वो करता है, शायद कोई नहीं पढ़ता। कई बार होता है किसी के अच्छे काम लोगों को उतने नहीं आकर्षित करते, ये होता है किसी के साथ, किसी की बदकिस्मती होती है, लेकिन उसको हम ये आउटराइटली नहीं कहते। लेकिन मैं इतना जरूर कहता हूँ आज कि अब समय आ गया है कि इन सब बड़े लीडरों को, मेरे समेत, बंसल जी समेत, अब हमें एक पार्टी के ऊपर, एक जो हमें पार्टी ने इतना दिया है, अब हमें सोचना चाहिए कि 29 के लिए हम लीडरशिप तैयार करें। वो हमारी जिम्मेवारी बनती है। हम ये ना सोचें कि मैं हटाऊँ तो मेरा बेटा आ जाए, मेरा कोई रिश्तेदार आ जाए और आ जाए, नहीं। अब हमें ईमानदारी से इस 24 का चुनाव निकलते ही, हार हो जीत हो, रिजल्ट कुछ, और मुझे विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी की वो जीत इतनी कोई बम्पर जीत नहीं है जो आज मैं कल मेरे मन में एक बहुत गुस्सा था, मैं बता रहा हूँ। आज मेरे मन में जब आंकड़े मैंने देखे या जो मैंने हालात देखा, तो कांग्रेस कहीं इतना बुरी तरह नहीं हारी। हमें वोट ज़्यादा मिली हैं, पर ये एक अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है कि लोग हमें आज भी चाहते हैं, उनके दिलों में कांग्रेस है। तो सर सेंटर से अगर पूछा जाए आपसे कि आपके चंडीगढ़ लोकसभा चुनाव लड़ने वाले कैंडिडेट कौन होगा, जो जिताऊ भी होगा, पैसे भी खर्च करेंगे, क्या एक ही नाम होगा या 2-3 नाम होंगे? मेरे हिसाब से तो एक ही होगा। कांग्रेस में तो आज इनके अलावा कोई स्थिति है ही नहीं। हाँ, कोई कल के भविष्य में क्या लिखा है, एक ही नाम होगा, एक ही नाम जाएगा। पार्टी में अगर मीटिंग होगी वो कौन नाम होगा सर? पवन बंसल होगा, और कोई नहीं होगा। दूसरा नहीं सर? दूसरा नहीं होगा। मैं नहीं, नाम तो 15 उठेंगे, अभी संभावित नाम उठेंगे, लेकिन टिकट अगर पवन बंसल जी टिकट मांगेंगे तो इनके अलावा टिकट किसी को नहीं मिलेगी। और ये आज की स्थितियों में यही एक अच्छे कैंडिडेट है। क्या अब लगता है कि जो केंद्रीय नेतृत्व के जो लोग आएंगे यहाँ पर, वो कांग्रेस भवन भी आएंगे? अब मधुकर जी अब कांग्रेस पे ज़्यादा टारगेट कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी को क्यों नहीं छेड़ रहे? उनका क्या हाल है? आम आदमी पार्टी का सर तो यहाँ दो ही पार्टी है। नहीं, दो नहीं है। 6 महीने पहले तो आम आदमी पार्टी कर रहे थे, उनका ये आएगा वो आएगा, कांग्रेस का नुकसान करेंगे, फायदा करेंगे। सर 14 सीट लेके तो आए। नहीं, फिर आज क्यों नहीं बात कर रहे 14 जी? इसलिए नहीं कर रहे कि उस पार्टी में आज प्रदेश अध्यक्ष नहीं है, कम से कम ये 2 पार्टी में प्रदेश अध्यक्ष तो है। तो हमें ये भी तो सोचना चाहिए कि कांग्रेस कितनी बेहतर स्थिति में है। जो पार्टी 6 महीने साल पहले झूठ बोल के हम इतनी गारंटियां देंगे, पानी फ्री करेंगे, ये करेंगे, लोगों की वोट ले गए, आज वो चंडीगढ़ के लिए सोच भी नहीं रहे, बात भी नहीं कर रहे। हम उसको भी हम, अगर हम कांग्रेस को उसकी कमजोरियों को देखते हैं, तो जो उन्होंने धोखा किया शहर के साथ आम आदमी पार्टी ने, वो उसका भी हमें जिक्र करना चाहिए ना अपने हर बात पे। और आपसे तो रिक्वेस्ट है, कांग्रेस पे आप जितना मर्जी टारगेट करिए, और मैं आपकी बातों से सहमत हूँ, लेकिन कुछ अनुशासन में रह के कुछ बातें आप कह सकते हैं, मैं नहीं कह सकता, ये बात मैं मान लेता हूँ। लेकिन क्या हमें दूसरी पार्टियां हमारे मुकाबले में कहाँ खड़ी हैं? मैं सर इसलिए आम आदमी पार्टी का नाम नहीं रहा, क्योंकि टक्कर हमें जो लग रहा है कि आम आदमी पार्टी और भाजपा में ही है। कांग्रेस की स्थिति को आप बता सकते हैं? ये फिर इसलिए मान लिया ना कि कांग्रेस चंडीगढ़ में मजबूत है। अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ आप हमारी टक्कर मान रहे हैं, तो आप थोड़ा अनमने मन से ये तो आप मान रहे हैं ना कि कांग्रेस ही टक्कर में है। कांग्रेस ही, आपका नहीं, आपका मतलब आप नहीं सर, एएपी की बात कर रहा हूं। नहीं, एपी की नहीं। ये जो पत्रकार होता है वो जनता का एक आईना होता है कि जनता क्या चाह रही है, वही पत्रकार बोलता है। आपके मुंह से जो शब्द निकले हैं कि टक्कर में कांग्रेस है, यही चंडीगढ़ की जनता भी कह रही है कि चंडीगढ़ में अगर भाजपा को कोई टक्कर दे रहा है तो कांग्रेस ही दे रही है। आगे तो जनता के हाथ में है। 6 महीने में देखिए, राजनीति हम सो के उठते हैं ना, सवेरे अखबारें पढ़ते हैं तो लोगों का नज़रिया बदला होता है। बहुत कोई गंभीर गलती हो जाए, आज सुन रहे हैं आप राजस्थान में क्या हो रहा है, संतरा जी खड़ी हैं 70 MLA लेके कि इनको बनाओ। अब आज से 6 महीने पहले किसी की हिम्मत थी कि मोदी के सामने खड़ा होकर कह दे जी मुझे बनाओ? तो ये चीज़ें कितना आगे बढ़ती हैं, क्या नहीं करती, सबका असर पड़ेगा। और मैं फिर कह रहा हूँ, मैंने जहाँ से इंटरव्यू स्टार्ट किया आपका, ये जो जीत हुई है ये भाजपा का चंडीगढ़ में बहुत भारी नुकसान करेगी। इनमें रेस लगेगी और वो भी टिकट मांगेंगे जो टिकट मांगने के लायक ही नहीं है, जिनकी बहुत बदनामी हुई अपने कार्यकालों में। आज बता दीजिए कितने मैंने पहले गिनाए थे।
अभी तो 4-5 नाम और हैं जो मेरे सामने आ रहे हैं कि वो टिकट मांगेंगे। अगर 15 उनके खड़े हो गए तो हाईकमांड क्या करेगी? इन सबको छोड़ो, बाहर वाला भेज दो। बाहर वाला आएगा तो नुकसान किसका होगा? सर अंतिम सवाल, भाजपा का तो जो है आप देख रहे हैं लगातार जीत मिल रही है, तो हम जब बहुत ज़्यादा सवाल नहीं खड़ा कर सकते। सवाल तब खड़ा हम करते हैं कि जब एक पुरानी पार्टी, काफ़ी 100 साल की पार्टी बताते हैं, 100 साल की पार्टी इस तरह से तार तार हो जाए, इस तरह से बिखर जाए, इस तरह से एकदम सो जाए, तब लोगों को तकलीफ़ होती है, जनता को भी तकलीफ़ होती है, क्योंकि जनता के साथ कहीं ना कहीं दूरी बनी। नेताओं के साथ तो नज़दीकी रही कांग्रेस की, कार्यकर्ताओं के साथ भी दूरी बनी रही, जिसका नतीजा आज सभी लोग भुगत रहे हैं, चाहे जनता हो, कार्यकर्ता हो, नेता हो, और जो जिन्होंने सत्ता भोगा है वो भी शामिल है। बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ कि सत्ता के समय में हमें जितना कैडर खड़ा करना चाहिए था हम नहीं कर पाए। उस वक्त तो हमारे साथ बहुत, मैं जैसे आज देखता हूँ कि जब पवन बांसल जी मंत्री बने, हज़ारों की भीड़ घर रहती थी, लोग मिलने वाले, कई बार कांग्रेस के हम जैसे लोग भी बाहर खड़े होते थे कि चल लोगों को मिलने, नहीं शायद समझ पाए, हम नहीं भांप पाए कि ये लोग सत्ता के लिए आए हैं, कांग्रेस के साथ नहीं जुड़ रहे। जो ही हार हुई वो छिटक गए लोग। यही कमी रही है, मैं समझता हूँ जो जैसे सही पॉइंट पे आप बात कर रहे हैं, यही सबसे बड़ी कमी रही है कि सत्ता के साथ जो काडर तैयार करना चाहिए था वो कांग्रेस नहीं कर पाई, और उसी का नतीजा आज हम भुगत रहे हैं। सर एक चीज़ और हमने देखा है कि जैसे आप लीडर हैं और आपकी टीम है, सत्ता का सुख आप तो भोग सकते हैं लीडर होने के नाते, लेकिन जो टीम के और लोग हैं उसको सत्ता से ऐसे दूर रखो कि लीडर ये कहे कि मैं तो बहुत ईमानदार हूँ, तुम इस लायक नहीं हो, बस मैं ही लायक हूँ। ये भी इससे भी मारे गए सर। ये किस पार्टी में नहीं है? मुझे ये बता दीजिए, 9 साल हो गए किरण खेर जी को MP की, उसके 4 आदमियों का नाम बताओ जिसका उसने कोई फायदा कराया हो, बताओ नाम, भाजपा में ही बता दो। सर वो कोई लिस्ट तो उजागर करेगा नहीं। आपके यहाँ जब आपके मंत्री जो थे उन्होंने किसका फायदा करवाया था? ये नहीं आपको मालूम, बहुत कितने लोगों के काम चंडी, मैं समझता हूँ पर्सनल काम करने ही नहीं चाहिए, मैं तो समझता हूँ सामूहिक काम करें। आज चंडीगढ़ में बहुत से ऐसे काम हैं जब आप मैनिफेस्टो, सर सत्ता अकेले भोगेंगे और बाद बाकी सब नहीं, सामूहिक काम खोजेंगे। सामूहिक कामों पे ही जोर देना चाहिए। जब मैं जिस मोहल्ले में रहता हूँ, अगर मोहल्ले का काम करेंगे तो क्या मुझे फ़ायदा नहीं होगा उसका? एक है कि सुभाष चावला मेरा खास है, मैं उसके घर का काम कर दूँ और मोहल्ले का काम ना करूँ, आप क्या चाहेंगे? मोहल्ले का काम होगा तो मुझे भी फ़ायदा होगा, शहर का काम होगा तो सारी जनता को होगा। इस कामों में कांग्रेस बहुत आगे है, भारतीय जनता पार्टी से पीछे नहीं है। अब हाँ, ये इतने साल हो गए कि 14 के बाद 9 साल हो गए, 9 साल के बाद चंडीगढ़ की जो 4 लाख 4.5 लाख की वोट थी 7 लाख हो गई। उन्होंने हमारे काम देखे नहीं, वो हमारी प्रशंसा करेंगे क्यों? उनको पता ही नहीं। जो उस वक्त 14 साल का लड़का था आज वो वोटर बन गया है, वो आज की स्थिति देख रहा है कि कौन है कौन नहीं। मैं फिर आपको कह रहा हूँ कि आप देखना 24 में चंडीगढ़ की पोजीशन बेहतर होगी, उसमें कोई कमी नहीं आएगी। मैं बहुत मोटे दावे नहीं करता कि हम भाजपा को हरा देंगे, जीत जाएंगे। हमारी स्थिति 24 से सुधरेगी, 29 में आ जाएगी। 24 में देखना हम पटकनी भी देने की स्थिति पे आ जाएंगे। 2-4 महीने के बाद बात करेंगे। आज नया है। कल देखिए, कल मैं आपसे इंटरव्यू से बात कर रहा था, कल एक दिमाग में बड़ा भारी बोझ था, यार इतनी बड़ी हार होगी, यार ऐसे हो गया, क्या होगा, चंडीगढ़ क्या बनेगा। अब रात में अखबारें पढ़ी या सुबह देखा, आंकड़े देखे, बीजेपी का हाल देखा, तो आज मुझे लगता नहीं यार हम हारे ही नहीं। हमें तो सारे देश में 11 लाख वोट भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा हुई है। ये गणित कहाँ बिगड़ता है? मैं इस पर भी अब शोध करना पड़ेगा कि चंडीगढ़ में भी वोट ज़्यादा मिली, सीटें कम मिली, उधर भी ज़्यादा सीटें मिली है, सीटें कम मिल रही हैं, वोट ज़्यादा मिली हैं। तो ये भी एक राजनीतिक पंडितों के लिए और आप जैसे लोगों के लिए शोध का विषय होना चाहिए। बिल्कुल शोध का विषय होना चाहिए। कल चावला साहब बेहद आक्रामक थे और उन्होंने जो कहा, आज मैंने सोचा था कि यही आक्रामकता रहेगी इनमें, लेकिन इंटरव्यू से पहले आक्रामकता पढ़ने के बाद, रिसर्च करने के बाद लगता है उसमें कुछ कमी आई है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। शुक्रिया जी आपका। CNE न्यूज़ के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।